हाय गाइस, वेलकम टू चैरी एक्सप्लेन्स। तो मरजान को ना असली सब सच बता देती है कि उसकी वजह से ही इलुल की डेथ हुई है और उसी ने उसका खून किया है। तो ये ना सब सुन के ना मरजान ऐसे शॉक हो जाती है। तो असली फिर वो बोलती है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें बचाने के लिए उसकी लाइफ ले ली और तुम और तुम्हारे बाप दोनों कातिल हो। और इतना सुनते ही ना मरजान के ऐसे आंखों में से ना पानी निकलने लग जाता है और वो बहुत ज़्यादा शॉक होती है। और आतिश को ना पीछे खड़े हुए बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वो ना असली को ऐसे खींच लेता है और बोलता है कि असली शट अप, अब चुप हो जाओ और निकलो यहाँ से। पर असली ना वहाँ से बाहर नहीं निकलती। वो ना फिर कहती है कि ये सब जो सफ़र कर रहे हैं ना, हम लोग ये दर्द सफ़र कर रहे हैं, ये सब मरजान हम तुम्हारी वजह से सफ़र कर रहे हैं। इतना सुनते ही ना मरजान उसकी तरफ देखने लगती है। तुम्हें पता है भी है कि तुम्हारी ज़िंदगी बचाने के लिए इलुल की ज़िंदगी लेनी पड़ी और आज कब्र पर तुमने लेटा होना था इलुल की जगह पर, और तुम यहाँ पर खड़ी हो जस्ट बिकॉज ऑफ इलुल। और इतना कहते ही ना आतिश उसका मुंह ढक लेता है ऐसे अपने हाथ से और बोलता है कि असली चुप हो जाओ। पर असली चुप नहीं होती बिल्कुल भी और उसका हाथ ना ऐसे ज़ोर से दूर फेंक दिया आतिश का। वो बोलती है कि उन लोगों ने तुम्हें बचाने के लिए एक इनोसेंट लड़की की जान ले ली। तुम तो प्रिंसेस थी ना, और वो बेचारी एक अनाथ लड़की थी जिसको उन्होंने मार डाला जस्ट बिकॉज ऑफ वो तुम्हारी लाइफ बचाना चाहती थी। तो इतना कहते ही ना आतिश उसको मतलब रूम से बाहर भेज देता और बोलता है कि चुप हो जाओ असली, और मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। और ये तो बिल्कुल भी सब मत सोचना कि ये सब कुछ यहीं पर ख़त्म हो गया और तुम्हें इस चीज़ का पे अब करना ही पड़ेगा। तुम रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। और इतना कहकर ना वो उसको रूम से बाहर निकाल देता है और मरजान को देखने लगता है। तो जैसे ही मरजान उसको देखती है ना, तो वो बोलती है कि तुम मुझे सच बता दो, क्या वो झूठ बोल रही थी ना, है ना, झूठ था ना ये सब, ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। तो वो उसके पास आती है। वो बोलती है मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो मुझे, क्या ये सच है क्या या फिर झूठ है, मुझे बताओ कि ये सब झूठ है ना। तो वो ना उसके आतिश के ना कॉलर पकड़ लेते और बोलती है कि जल्दी बताओ ना, बोलो ना, क्या ये सब झूठ है ना, ये सच नहीं है ना। तो आतिश बेचारा कुछ नहीं बोलता, वो उसकी तरफ ऐसे देखते ही रहता है। तो ना फिर मरजान ना उसके मुंह पकड़ लेते और बोलते कि मेरी आंखों में देखकर बोलो, जवाब दो मुझे, बस ये बता दो कि ये सच नहीं है, मैं सब कुछ मान लूँगी, बस तुम कह दो कि ये सच नहीं है। तो आतिश कुछ नहीं बोलता और आतिश के ना आंखों में से पानी आने लग जाता है, जिसे देखकर ना मरजान बिल्कुल टूट जाती है और आतिश को ना वहीं पर छोड़ देती है और ना ज़ोर ज़ोर से ऐसे रोने लग जाती है बेचारी और बोलती है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मेरे पापा ऐसे करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ये सच है ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और आतिश ना बेचारा ऐसे उसकी तरफ देखता रहता है और मरजान बहुत ज़्यादा टूट जाती है ये सब सच जानकर, और ना वो ज़ोर ज़ोर से ऐसे वहीं पर खड़ी ना ऐसे रोने लगती है। फिर ना उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि साइड हट जाओ, और ना वो जल्दी से गेट ओपन करती है और वहाँ से ना बाहर चली जाती है। फिर ना उसके बाद सीन शिफ्ट होता है कमाल पर। कमाल ना लॉक लगा रहा होता है और तभी वहाँ पर ना आ जाती है मरजान, जिसे देखकर ना कमाल ऐसे शॉक हो जाता है कि इसको सच पता चल गया। और तभी मरजान उसे बोलती है कि कमाल डोर ओपन करो, पर कमाल डोर ओपन नहीं करता और उसके ना सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो वो ना उसके साथ लड़ाई करने लगती है और कमाल को ना साइड करने लगती है, पर कमाल बिल्कुल भी साइड वहाँ से नहीं होता। और पीछे से ना हायदर ऐसे आवाज़ें लगा रहा होता है कि तुम मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो मरजान, क्या तुम ठीक हो। तो फिर ना वो फिर से बोलती है कि कमाल मैंने कहा ना लॉक खोल दो, कमाल मुझे अंदर जाना है प्लीज़, मैं तुमको कह रही हूँ ना कि प्लीज़ ओपन कर दो गेट। और तभी ना पीछे से आतिश भी आ जाता है। और जैसे आतिश उसे देखता है ना, तो आतिश उसकी तरफ भागता है और मरजान ना उसको हटाने की पूरी कोशिश कर रही होती है, पर वो नहीं हटता। तो आतिश उसे आके बोलता है कि मरजान प्लीज़ बंद करो ये सब, बस बस करो, चलो यहाँ से चलते हैं। पर वो कहती है कि नहीं, मुझे यहीं पर रहना है। तो ना कमाल चाबी दे देता है आतिश को। आतिश अपनी जल्दी से चाबी पकड़कर पॉकेट में डाल लेता है। वो बोलती है कि प्लीज़ ये गेट ओपन कर दो, अगर तुम गेट ओपन नहीं करोगे तो मैं इसको आग लगा दूँगी, कुछ भी करूँगी, पर ये गेट मैं ओपन करूँगी। वो बोलते हैं कि नहीं मरजान, तुम अपने आप को संभालो। तभी ना वो वहाँ पर एक डंडा पड़ा होता है, वो उठा लेती है और पीछे कमाल देखे ना इसको देखते जा रहा है। फिर ना वो डंडा उठाती है और ना ज़ोर ज़ोर से उस गेट पर मारने लगती है। तो आतिश फिर उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि प्लीज़ मरजान ऐसा मत करो। फिर ना पीछे से हायदर चिल्ला रहा होता है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो, क्या तुम ठीक हो मरजान। तो ना मरजान बाहर से चिल्लाने लगती है कि पापा मुझे सच बताओ, क्या ये सब सच है, क्या क्या इलुल मेरी वजह से मरी थी क्या, प्लीज़ पापा मेरे को सच बता दो, क्या ये सब सच है। और ना मरजान ऐसे ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। यार मेरे को रोना क्यों आ रहा है भाई, यार ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ ना इमोशनल चीज़ें, मेरे को रोना आ जाता है। फिर आतिश उसको बोलता है कि मरजान प्लीज़ प्लीज़, वो बोलती कि प्लीज़ मैं तुम्हारी मिन्नतें करती हूँ, प्लीज़ ये
डोर ओपन कर दो, प्लीज़ ये ओपन कर दो, मुझे सब कुछ उसी से सुनना है, मैं सब कुछ उसी से सुनना चाहती हूँ, प्लीज़। तो आतिश कहता है ओके फ़ाइन, ठीक है, मैं डोर ओपन कर देता हूँ, बस तुम शांत रहो। तो ना फिर आतिश अपनी पॉकेट में से वो की निकालता है और ना डोर ओपन कर देता है। तो मरजान को वो अंदर भेज देता है और बाहर खड़ा रह जाता है खुद। फिर ना जैसे ही मरजान अंदर जाती है ना, तो उसके पापा उसको देखकर ना ऐसे शॉक हो जाते हैं कि मरजान का ये क्या हाल हो गया है। फिर ना वो अपने पापा से पूछती है कि बताओ मुझे, क्या ये सच है क्या पापा, जो भी मैंने सुना क्या ये सच है? वो बोलता है कि ये तुम पास्ट वाली चीज़ें अब क्यों लेकर आ रही हो? वो बोलती है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जल्दी बताओ मुझे, क्या ये सच है? क्या इलुल सच में मेरी वजह से मरी थी क्या? प्लीज़ आंसर मी, प्लीज़ आंसर मी। और वो ना ऐसे ज़ोर ज़ोर से बेचारी रोने लग जाती है। फिर उसके बाद वो बोलती है कि क्या ये सच है कि मैं सच में इलुल की वजह से ही ज़िंदा हूँ? प्लीज़ पापा, प्लीज़ टेल मी। फिर ना हाइदर उसकी तरफ ऐसे शॉकिंगली देखने लगता है। फिर वो सिर हिलाता है और बोलता है कि हाँ, ये सच है। और इतना सुनते ही ना भाई मरजान का सच में बुरा हाल हो जाता है, वो ऐसे शॉक हो जाती है। तो वो बोलता है कि हाँ, तुम ज़िंदा हो जस्ट बिकॉज ऑफ इलुल, तो इलुल की किडनी ही तुम्हें दी गई थी। और इतना सुनते भाई मरजान के बुरे हालात हो जाते हैं। वो बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, तुम्हें किडनी ट्रांसप्लांट चाहिए था, वो भी इमीडिएटली। और जब हमने इलुल का टिश्यू मैच किया तो वो मैच हो गया तुम्हारी वजह से, और तुम्हारे साथ मैच हो गया, और तुम्हारी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, तो हमें वो सर्जरी जल्दी ही करनी थी और तुम्हारी किडनी भी जल्दी ही डालनी थी। तो इसीलिए हमारे पास कोई और चॉइस थी ही नहीं, तो हमें इलुल की किडनी ही लेनी पड़ी। इसीलिए वो लाइक हमने जब किडनी उसकी यूज़ की तो वो तुम्हारे अंदर अब इलुल की किडनी है। और इतना सुनते ही ना भाई मरजान बेचारी ना ऐसे ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। फिर वो बोलता है कि एज़ अ फ़ादर जो भी मुझे सही लगा मैंने वही किया, और एज़ अ फ़ादर कोई और भी मेरी जगह पर होगा ना वो भी यही करेगा। और इलुल की बॉडी थी ना वो बहुत ज़्यादा वीक थी, और उसकी बॉडी वो सर्जरी जो हमने करवाई थी वो सह नहीं पाई, और इस यही डॉक्टर ने हमें बताया था कि इलुल की बॉडी ये सब सहन नहीं कर पाई। और वो बेचारी बच्ची वहीं वहीं पर चली गई। पर मैं खुद ये सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था मरजान, मैंने वही किया जो मेरे को सही लगा उस टाइम पर, क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और किसी की नहीं। गाइस मैं आपको ये बात बताऊँ क्या, ये पक्का मरजान ना इसकी बेटी पक्का नहीं है, 100% श्योर हूँ मैं। फिर वो बोलता है कि आगे भगवान की मर्जी होती है, भगवान की मर्जी के आगे किसका ज़ोर चलता है। तो और एज़ अ फ़ादर जो भी मेरे को सही लगा मैंने वही किया, और मेरे को तुम बहुत ज़्यादा प्यारी थी बेटा, इसलिए मैंने तुम्हारी जान बचानी अच्छी समझी। तो वो बोलते कि आई विश तुमने मेरी जान ना बचाई हो, मैं मर जाती इससे अच्छा, तो प्लीज़ उस टाइम मुझे मर जाने देते, आपने किसी और इनोसेंट बच्ची की कैसे जान ले ली। वो बोलता है कि जो और बाप होगा ना वो भी ऐसा ही करेगा, जो अपने बेटों से अपनी बेटी से प्यार करता है वो ये सब करेगा। वो बोलती है कि आपको क्या लगता है मैं ऐसे सह सकती हूँ? वो उसके ना कॉलर पकड़ लेती है अपने बाप के और बोलती है कि तो आपने मेरी वजह से एक छोटे से बच्चे को मार डाला, और अब आपको क्या लगता है कि अब मैं जी सकती हूँ? मैं नहीं जी सकती। मेरी वजह से तुमने इलुल को सैक्रिफाइस कर दिया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? और आपको क्या लगता है कि मैं ये सब सहन कर पाऊँगी? वो मेरी वजह से चली गई पापा, वो मेरी वजह से चली गई। और इतना कहते ही ना वो सारा कुछ इधर-उधर फेंकने लग जाती है। वो बोलती है कि आपको शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? आपने एक बार भी उस इनोसेंट बच्चे के बारे में नहीं सोचा? और बाहर खड़ा ना बेचारा वो आतिश ये सब सुन रहा था और वो रो रहा था बाहर खड़ा। तो ना फिर मरजान कहती है कि मैं ये सब कैसे सहन कर पाऊँ कि मैं एक छोटी सी बच्ची की मौत की रिस्पॉन्सिबल हूँ, और मैं कैसे ये चीज़ लाइक अब मैं जी पाऊँगी कि मैं एक बच्ची की वजह से जी रही हूँ जो कि यहाँ पर है ही नहीं, इस दुनिया में है ही नहीं। मैं इतना बड़ा गिल्ट अपने अंदर कैसे कैरी करूँगी पापा, मैं कैसे कैरी करूँगी? और इतना कहते ना वो बेचारी फिर से बहुत ज़्यादा रोने लगती है, और हाइदर ना वहाँ पर चुपचाप खड़ा रहता है। तो मरजान ना ऐसे बहुत ज़्यादा रोती रहती है, और ना फिर वो हाइदर को तरफ देखती है और फिर कहती है कि अब आपको मेरे कोई भी सवालों के जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे को पता चल गया कि आप कैसे इंसान हो, और ना ही आप मुझसे कभी कुछ पूछेंगे। यार मेरे को रोना आ रहा है गाइस। और ना मरजान ऐसे ना बहुत ज़्यादा वहाँ पर रोने लग जाती है। फिर हाइदर भी ऐसे ना थोड़ा सा अपसेट होने का नाटक सा करता है, आई गेस नाटक करता है, इसको क्या ही फ़र्क पड़ता होगा भाई। तो ना मरजान वहाँ से फिर जाती है और बाहर आती है, तो बाहर आतिश देख लेता है मरजान को रोते हुए, और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड कल अपलोड करूँ।